डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन में आज हम लोग बीएड ODL ES 201 एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी ICT कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके अर्थ, डिफिनीशन, टाइप्स पढ़े। आज हम दूसरे यूनिट उसका अध्ययन करेंगे, कम्युनिकेशन। आउटलाइन हम जो आज पढ़ेंगे उसमें कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग एंड कंसेप्ट, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और लास्ट में समरी। तो अगर इंट्रोडक्शन में हम देखें कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, या हम समझें इस चीज़ को, कम्युनिकेशन को, तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं जो समाज में रहने के लिए, लोगों के साथ एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए हमें बातचीत, एक माध्यम की ज़रूरत होती है, जिसे बातचीत कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, संचार कह सकते हैं, जिसे हम उपयोग करते हैं अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए। एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर सकें, चाहे वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, किसी भी माध्यम से। कम्युनिकेशन को अगर हम उसके अर्थ के रूप में समझे तो क्या है, सूचनाओं का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाना है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थापित करना, वो हम क्या कहते हैं, उसे कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इन संदेशों को स्थानांतरित करने के लिए एक चैनल की आवश्यकता होती है, और कम्युनिकेशन हम अगर कर रहे हैं तो उसका एक माध्यम होता है, जिस माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेशन स्थापित होता है। आमने सामने मौखिक संचार के अलावा कई अन्य साधन हैं, जो जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, VCR, टेलीप्रिंट, मोबाइल, टेलीविज़न आदि, ये सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, जिसके थ्रू एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारी को, अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाया जा सकता है। कम्युनिकेशन का अगर हम मीनिंग और कंसेप्ट देखें तो कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉमन। कॉमन मीन्स टू शेयर, टू एक्सचेंज, सेंड अलोंग, ट्रांसमिट, या राइट, पुट इन, रिलेट। या हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन वह है जो आप और हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए करते हैं, और जब हम आपसे बात करते हैं, आप मुझसे बात करते हैं, तो ये संचार कहलाता है। वो जो प्रक्रिया है, बात करने की प्रक्रिया, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। वह व्यक्ति जो कह रहा है या जो श्रोता है, वो क्या है, वो कम्युनिकेशन, जो बोलता है वो श्रोता है, जो कह रहा है, जो संदेश दे रहा है वो संदेश है, जो बोलना चाहता है, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है, वो संदेश है। और जिस व्यक्ति को संबोधित करता है वो प्राप्त करता है, रिसीवर कहलाता है। जिस माध्यम से संदेश प्राप्त है उसे चैनल कहता है, और जिस माध्यम से वो बात आप तक पहुंचती है उसे चैनल कहती है। तो इसमें हम कम्युनिकेशन में देखें तो 4 चीज़ें मेन फोकस होता है। श्रोता, स्रोत, जो जहाँ से कम्युनिकेशन, जहाँ से संदेश, इंफॉर्मेशन आप तक देना है, वो स्रोत हो गया। जिस माध्यम से आप तक पहुँचता है कम्युनिकेशन, वो संदेश, वो चैनल हो गया। और जो मैसेज आप तक पहुँचाता है उसे संदेश हो गया, और लास्ट जो रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं। अगर देखें तो कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे चैट हो गया, आज के समय में मैसेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, एक दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन हम बात करते हैं। तो ये सारे एक तरह से देखें तो टाइप्स हैं जो कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। अगर हम
अर्थ के बाद अगर कम्युनिकेशन के डिफिनीशन को समझे तो अलग अलग स्कॉलर जो है वो उसको कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे ब्रोकन ने 1949 में उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन इज द एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट कैरी मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। सेम थिंग फिगर में भी आप देख सकते हैं कि दो पर्सन है, दो पीपल हैं जो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट मतलब वो इंफॉर्मेशन उनके तक दूसरे तक पहुंचा रहा है, दूसरा उसके तक पहुंचा रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑल ऑफ द प्रोसीजर बाय विच आवर माइंड कैन अफेक्ट अनदर। कह रहा है कम्युनिकेशन वो भी माध्यम जिसके द्वारा हम एक दूसरे के को माइंड को उसके को प्रभावित कर सकते हैं या व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन। द स्कॉलर ने कहा कि कम्युनिकेशन इज द म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ आइडिया बाय एनी इफेक्टिव मीन्स। कह रहे कि कम्युनिकेशन क्या है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो आइडिया का एक्सचेंज होता है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। या कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर ने कहा कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन या इमोशन बाय टू या मोर देन पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब इस डिफिनीशन अर्थ और इस सबसे माध्यम से समझें तो मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन एलिमेंट जो पहले भी बताया गया तो उसी हिसाब से अगर फिगर के हिसाब से समझें हम तो एक सेंडर होता है जो आपको दिख रहा है सेंडर, दूसरा हो गया रिसीवर। इन दोनों के मध्य जो भी इंटरचेंज होता है, जो भी आइडिया प्रोसेस एक्सचेंज है वो सारा प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें सेंडर हो गया, उसने एक इंफॉर्मेशन एनकोडिंग करके मैसेज को छोड़ा, तो जो मैसेज जो है वो डिकोड होगा, रिसीवर के पास गया और रिसीवर ने रिसीव किया उसको, उस मैसेज को डिकोड किया। देन रिसीवर सेंड द फीडबैक फॉर सेंडर या समथिंग, दिस प्रोसेस ऑल कॉल्ड एट द कम्युनिकेशन या दिस इज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप की बात हमने अभी पढ़ा कि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, उसके मीनिंग क्या, उसके डिफिनीशन को पढ़ा, उसके एलिमेंट को जाना। अब हम उनके बिहाफ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कई प्रकार से कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया, बहुत मेनी कम्युनिकेशन टाइप्स हैं। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। तो ये सारे जो टाइप्स हैं ये कम्युनिकेशन के डिफरेंट प्रोसेस हैं जो डिफरेंट सिनेरियो में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में यूज करते हैं। अब समझेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो औपचारिक रूप से स्थापित चैनलों के माध्यम से सूचना का प्रभाव है। ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी एक पर्टिकुलर, जैसे हम ये फिगर में देख सकते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन अकर बाय द फॉलोइंग द प्रोसीडिंग या ऑफिशियल या प्रीडिटरमाइंड रूल्स, पॉलिसी, रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो एक रूल रेगुलेशन होता है, उसमें हम एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं रिटर्न में या किसी समस्या को लेकर, तो वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। उसमें अगर हम देखें तो अधिकतर या प्रबंधक में या नियंत्रण में यूज किया जाता है। आमतौर पर औपचारिक स्थिति और किसी व्यक्ति की स्थिति से जुड़ा होता है। यह ऊपर से नीचे और क्षैतिज हो सकता है। यह ऊपर से मतलब हायरार्किकल अपर टू डाउनवर्ड कम्युनिकेट होता है। यहाँ फॉर्मल अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसे टीचर स्टूडेंट बात कर रहा है फॉर्मल क्लास में, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन करता है, सूचना का व्यवस्थित प्रभाव है, बेहतर दक्षता के लिए जिम्मेदारियां तय करने में मदद करता है, प्रबंधक के पास संचार की प्रकृति और दशा और पूर्ण नियंत्रण होता है, अधिकार संबंध बनाए रखने में मदद करता है, निर्देश का प्रभाव बहुत विशिष्ट, स्पष्ट और निश्चित होता है।
ये एडवांटेज है फॉर्मल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज की बात करें तो यह प्रक्रिया में एक समय अधिक लगता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है समय टाइम टेकन प्रोसेस है। इसमें व्यक्तिगत संपर्कों और संबंधों का अभाव होता है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में जो संबंध व्यक्तिगत संबंध है उनका कोई महत्व नहीं होता। यह औपचारिक प्रक्रिया के कारण संचार संदेश में देरी करता है। यह सूचना के मुक्त सुचार और सटीक संचलन में बाधक डालता है। यह है डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हम दूसरे कम्युनिकेशन टाइप्स की बात करें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर संचार को संदर्भित करता है। यह एक प्रकार का संचार है जो असंरचित, अनौपचारिक और अनियोजित होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे फ्रेंड के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो इसमें रूल और रेगुलेशन या कोई नियंत्रण नहीं होता है, नॉर्मल टॉक होता है, जैसे हम फ्रेंड के बीच में या कहीं बैठ के हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। यह प्रबंधक द्वारा स्थापित औपचारिक चैनलों का पालन नहीं करता है। वही मतलब कोई उसमें रूल रेगुलेशन नहीं होता है, वो फ्री होता है, एक दूसरे से हम फ्रीली बात कर सकते हैं, उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगर एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो संचार का एक लचीला और विश्वसनीय चैनल है। यह आपसी सहयोग बनाता है। यह संगठनात्मक नियमों, मूल्यों और मनोबल को संप्रेषित करने में एक मूल्यवान सहायता के रूप में काम करता है। यह प्रबंधक को प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो यह गलतफहमी और अनिश्चितता पैदा करता है। मतलब कि क्योंकि फॉर्मल कम है नहीं, इनफॉर्मल है, तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, इसलिए गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है इस कम्युनिकेशन में। व्यक्तियों को यह अलग अलग धारणाओं के कारण सूचना की श्रृंखला व्याख्या बदल सकता है। कारण कि जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो व्यक्ति कुछ अपने तरफ से उसमें मैनिपुलेट करके चीज़ों को बताता है इनफॉर्मल वे में, तो चीज़ें जो इंफॉर्मेशन है वो मेन इन्फॉर्मेशन बदल जाती है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो या मीनिंग बदल जाता है इन्फॉर्मेशन। ये डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तीसरा हम पढ़े डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यह आदेश की एक श्रृंखला के वरिष्ठों से अधीनस्थों तक होने वाले संचार को अधोमुखी संचार के रूप में माना जाता है या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार का संचार आदेश, निर्देश, नीतियों, कार्यक्रमों आदि के रूप में हो सकता है। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। कह रहा कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, एक हायरार्की शो करता है। यह ऊपर से मतलब कि जो हेड है आपका वो आपको कम्युनिकेट करता है नीचे वालों को, वो एक चैनल बनता है, प्रोवाइड करता है। जैसे फिगर में आपको दिखाया जा रहा है पीछे कि हेड के थ्रू दो लोगों को कम्युनिकेट किया गया और उनके थ्रू दो अलग अलग ग्रुप को कम्युनिकेट किया जाता है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें जो वन वे होता है कम्युनिकेशन, वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है, वो सिर्फ ऊपर से जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी सूचना हो, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये अधीनस्थ को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह कर्मचारियों को संगठन को की योजनाओं और नीतियों के बारे में बताता है। यह अधिकार सौंपने का एक उपकरण है। अगर एजुकेशन में भी देखें हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया एग्जाम में कि आपको ये पेपर में 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से पहला और दूसरा कंपलसरी है, तो सारा कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कराता है। और एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको दिया जाता है, या कोई भी नियम यूनिवर्सिटी का आपको सूचना दी गई तो सिर्फ आप यूनिवर्सिटी के हेड के द्वारा आपको सूचना मिलती है और आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। डिसएडवांटेज अगर देखें तो इसका एक तरफा संचार होता है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है। यह समय लेने वाली ऐसी वाली है प्रक्रिया जो सूचना विभिन्न स्तरों से गुजरती है, टाइम टेकन प्रोसेस है। कभी कभी यह प्रबंधक जानकारी को फिल्टर कर सकता है या कुछ अन्य जानकारी को इस डर से छुपा सकता है, या मतलब कुछ चीज़ों को क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी कर सकता है, या कुछ चीज़ों को बताया नीचे इन्फॉर्मेशन को और कुछ चीज़ों को नहीं बताया।
तो सारी चीज़ें इसमें डिसएडवांटेज है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। तीसरे अगले की बात करें तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था वैसे ही अपवर्ड कम्युनिकेशन है, लेकिन इसमें क्या है अपवर्ड कम्युनिकेशन में कि अपवर्ड कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन वेयर इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द डाउन टू अपवर्ड फॉर्म, मतलब कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सूचना को क्या है कि जो समूह है उससे नीचे स्तर से वो धीरे धीरे वो अपर स्तर तक जाता है कोई इन्फॉर्मेशन। अगर इसको देखें हम, जब संदेश को संगठनात्मक पदानुक्रम के नीचे से ऊपर तक प्रेषित किया जाता है तो इसे ऊर्ध्व संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। यह शीर्ष प्रबंधन को सूचना को आपूर्ति करता है। यह अनिवार्य रूप से प्रकृति में सहभागी है और केवल लोकतांत्रिक संगठनात्मक वातावरण में ही ये फल हो सकता है। कारण कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, लोकतांत्रिक मतलब कि जिसमें दोनों ओर से कम्युनिकेशन हो, जिसमें बोल सकते हैं कि छूट हो कि नीचे से भी जो भी सुझाव हो दिए जा सकें, तो डेमोक्रेटिक माहौल में इन्वायरमेंट में ही ये कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। अगर एडवांटेज की बात करें तो यह प्रबंधन अपनी योजनाओं और प्रक्रियाओं में फीडबैक का अभाव को ढंग से उपयोग कर सकता है। फीडबैक लेने में इस कम्युनिकेशन का उपयोग किया जा सकता है। अध्ययन को अपने विचारों को शीर्षक प्रबंधक तक पहुंचाने में मदद करने में यह फायदेमंद है। यह नवीन विचारों और सुझावों का समर्थन करता है। प्रबंधन और अधीनस्थ के बीच सद्भाव आपसी सहयोग में समर्थन प्रबंधन संचार के प्रभाव का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की, तो यह क्या है कि जो उच्च लेवल के हैं अधीनस्थ हो जाए, जो अधिकारी हैं उच्च प्रबंधन केवल अनुकूल जानकारी प्रदान करता है। उनके हिसाब से लोग चीज़ों को सिर्फ बताते हैं। शीर्ष प्रबंधन की उचित प्रक्रिया की कमी के कारण इसे हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगर उस पर एक्शन, जो भी इंफॉर्मेशन नीचे से दी गई है उस पर एक्शन नहीं लिया जाए तो वो इंफॉर्मेशन से बन के रह जाती है, उस पर कोई कार्य नहीं होता। संदेश को उच्च स्तर तक पहुँचने में बहुत समय लगता है क्योंकि बीच में बहुत सारे ब्रेक बाधाएं होती हैं जो कम्युनिकेशन को रोक देती हैं, ऊपर तक जाने नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज हैं कम्युनिकेशन के, अपवर्ड कम्युनिकेशन के। अगर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, अगर इस पर हम बात करें तो जब हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मतलब कि आमने सामने एक बराबर स्थिति में जो कम्युनिकेशन उत्पन्न होता है। जैसे देखें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संचार होता है या जो समान स्तर पर काम कर रहे हैं, इसे क्षैतिज संचार के रूप में जाना जाता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के रूप में कहते हैं। इस प्रकार का संचार ज़्यादातर समिति की बैठक या सम्मेलन या सेमिनारों के में होता है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कि इसमें इक्वलिटी होती है कि जो भी व्यक्ति बात करते हैं उनका क्या इक्वल अधिकार होता है, बराबर के होते हैं, वो आपस में बात करते हैं, वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके एडवांसेस की बात करें तो यह हम कह सकते हैं कि यह काम के दौरान दोहराव से बचने में मदद करता है क्योंकि इक्वल हैं तो सबकी बात सुनी जाती है और कही जाती है। यह अंतर विभागीय संबंधों को हल करता है। यह संगठन के विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। संचार प्रक्रिया की गणना बिना किसी बाधा से सुचारू रूप से की जा सकती है। यह सहकर्मी समूह के बीच सामाजिक और भावनात्मक समर्थन बनाए रखने में मदद करती है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। और डिसएडवांटेज की बात करें तो यह संवाद करने के लिए प्रेरणा की कमी भी होती है क्योंकि सब इक्वल हैं तो संवाद कैसे स्टार्ट करें, इसमें भी हिचक होती है। आमतौर पर वे आपस में प्रतिद्वंद्विता के कारण जानकारी छिपाते भी हैं, बराबर है तो वो आगे निकल जाएगा एक व्यक्ति या दूसरा पीछे रह जाएगा, इसलिए वो कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में। इसमें अधिकारीकर्ता का अभाव होता है क्योंकि इक्वल लेवल के लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज हैं इस कम्युनिकेशन के। अगर हम डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करें तो विकर्ण संचार विभिन्न विभाग में एक अलग अलग स्तर पर व्यक्तियों के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, इस प्रकार के संचार का उपयोग संगठन के विभिन्न स्तरों पर सूचना के प्रसार के लिए किया जाता है।
ताकि समझ और समन्वय को बेहतर बनाया जा सके, जिससे संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अगर एडवांटेज ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करें तो यह संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है, यह संगठनात्मक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है, यह संगठन में अखंडता और सद्भावना बनाता है, यह कार्रवाई को गति देने और समय बचाने में मदद करता है। डिसएडवांटेज ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करें तो यह आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यह संचार का एक व्यवस्थित तरीका है। अब अगले कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? यह भाव, अभाव या मुद्रा के माध्यम से संचार, अशाब्दिक संचार या चेहरे के भाव, आवाज़ के स्वर और शरीर की अन्य गतिविधियों के माध्यम से सूचना के एक प्रवाह को संदर्भित करता है। यह दूसरे शब्दों में यह अलग अलग प्रकार का एक संचार है। यह एक व्यक्ति की भावनाओं तथा दृष्टिकोण को एक दूसरे तक पहुंचाता है। एक व्यक्ति संचार के गैर मौखिक रूप का उपयोग करके अपनी भावनाओं को दूसरे तक जल्दी और अधिक आर्थिक रूप में संप्रेषित करता है। इसके लिए शब्दों का उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह व्यक्ति की अपनी भावनाओं को अपनी शारीरिक भाषा में व्यक्त करता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इशारों से बात जैसे हम करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, किसी ने बोला कुछ तो हम देख के मुस्कुरा दिए तो वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। जेस्चर के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा, आई कांटेक्ट के द्वारा, नोडिंग हेड के द्वारा, फिजिकल एक्सप्रेशन के द्वारा, ये सब चीज़ें हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती हैं, जिससे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सिर्फ देख के बातचीत, हम कुछ चीज़ों को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं या पूछ लेते हैं लोगों को, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके माध्यम से जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जो इन्हें श्रवण शक्ति कमज़ोर है, उनको ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनका यूज करके उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि वो अपने बातों को प्रकट करें। तो इसका यूज होता है बहुत अच्छे से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर स्पेशल चाइल्ड के केस में अगर एडवांटेज की बात करें तो सूचना का विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि एक सिंबल होता है जिसके थ्रू लोग सूचना प्रोवाइड की जाती है। यूनिवर्सल एक तरह से बोलें तो संदेश जल्दी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि एक फिक्स इंप्रेशन है किसी चीज़ को। अगर हम मुस्कुरा के मतलब आपसे प्रसन्न हैं, हम खुश हैं, तो एक नॉर्मल सा इंप्रेशन होता है जिससे हम सूचना को पहुंचाया जा सकता है। संचार का एक आर्थिक तरीका है, यह बेहतर समझ बनाता है। दूसरा, अगर हम डिसएडवांटेज के पक्ष की बात करें तो ये भाव अभाव को कोई भी देख लेता है, इसलिए इसमें गोपनीयता का अभाव होता है। इशारों की समझ न होने के कारण यह गलत फहमी भी पैदा करता है। अगर कोई अगला व्यक्ति जिसे हम इंफॉर्मेशन या जिसे हम बातचीत कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो उन इशारों को न समझे तो वो गलत तरीके से भी उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है, जिससे जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप तक, वो उसका गलत मीनिंग निकल जाता है अगले के द्वारा। फिर इसके लिए दोनों पक्षों को भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है। दोनों पक्ष आमने सामने हों तभी हम ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाव भाव का अर्थ समय और स्थान के अनुसार बदलता है, इस प्रकार सार्वभौतिक रूप से समझना मुश्किल होता है। कह रहा है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें क्या है कि जो हाव भाव हैं, जो जेस्चर हैं, जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, वो समय और स्थान के अनुसार बदल जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ को और ऐसे हम रोकने के लिए बोलें और कहीं ऐसे का मतलब होता है कि 5 फिंगर हम दिखा रहे हैं, 5 काउंटिंग बता रहे हैं, तो चीज़ें बदल जाएंगी। हम स्टॉप बोल रहे हैं लेकिन वहाँ पे काउंटिंग वो समझ रहे हैं, तो चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए कहीं कहीं क्या जो अगला समझता है समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। भविष्य के लिए प्रसार में विवादित या लिखित प्रमाण नहीं होता है इसका, इसलिए ये मतलब एक तरह देखें तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही काउंट हो जाता है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर अगले की बात करें वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन। तो कह रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ वर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल।
जो वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड शब्द का यूज इस्तेमाल करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से तक पहुंचाने के लिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, तो हम बोल के आपको माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से जो भी बता रहे हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। ये जब कोई संदेश बोले गए शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है या वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। यह आमने सामने बातचीत के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, टेलीफोन से, सेलुलर फ़ोन आदि की मदद से, टेलीविज़न के आदि की मदद से औपचारिक बातचीत के समूह, चर्चित बैठक आदि के रूप में हो सकता है। कह रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या हैं? अच्छा नेतृत्व प्रदान करने के लिए मौखिक संचार उपयोगी है। यह निर्णय लेने में सभी सदस्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह बहुत जल्दी रिसीवर तक पहुंचने में समय और संदेश की बातचीत बचत करता है। यह संचार का एक आर्थिक स्रोत है, मतलब अच्छा स्रोत है। यह अधिक प्रभावी है क्योंकि यह संदेश सुनने के साथ साथ शरीर की भाषा को भी देखा जा सकता है। संदेश स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है क्योंकि किसी भी भ्रम की स्थिति में स्पष्टीकरण तुरंत मांगा जा सकता है इस संदेश में। इसलिए यह वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर होता है नॉन वर्बल से। फिर डिसएडवांटेज क्या है? इसके लिए दोनों पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होती है, अर्थात प्रेषक और रिसीवर दोनों होने चाहिए इसमें। इस प्रकार के संचार का मुख्य दोष प्रमाण की कमी है। इस प्रकार इसकी कोई भी कानूनी वैधता नहीं होती है। संदेश लंबे होने के से ये उपलब्ध नहीं होते हैं या संदेश के देने से पहले सोचने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया जाता है। तो जैसे फिगर में भी आप सकते हैं, एक दूसरे से लोग वर्बली बात कर रहे हैं आप, तो वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगा। अब अगला लेवल जो कम्युनिकेशन का है वो रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? रिटन कम्युनिकेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वे अ मैसेज थ्रू द राइटिंग साइन ऑफ द सिंबल। जो हम लिख के लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो इसलिए ये रिटन कम्युनिकेशन, अगर हम इसका एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बोलें तो यह भविष्य का संदर्भ प्रदान करता है, यह स्थायी रिकॉर्ड बनता है इसमें यह सटीक है क्यों गलती होने की संभावना नहीं होती है। सत्यापन के लिए भी खुला और इस प्रमाणित होता है। रिटर्न को जैसे मैसेज हो गया, ईमेल हो गया, मेमो के द्वारा हम दिया जा सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात है, संचार एवं समय को और पैसे को लेन देन का तरीका है। यह गोपनीयता का अभाव है क्योंकि यह संदेश विभिन्न हाथों से होकर गुजरता है तो ओपन भी हो सकता है। यह डिसएडवांटेज है। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे फंक्शन, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कमांड एंड इंस्ट्रक्शन दूसरे को देना, इन्फ्लुएंस एंड प्रोसेसिव फंक्शन है, और इंटीग्रेटिव फंक्शन है जो संचार का मुख्य कार्य व्यक्तिगत संगठनात्मक स्तर पर एकीकरण या एकीकरण भी विघटन को अलग अलग एस्पेक्ट करता है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक या संगठनात्मक स्थिरता को पहचानने को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बात हो गई। तो ये हो गए हमारे सारे कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो बात करें हम ओवरऑल की फंक्शन क्या है कम्युनिकेशन का, तो पहला उसमें दिखाया गया कि इंफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन है, तो अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल समायोजित करने में, मूल आवश्यक सूचना को प्रदान करने में। फिर दूसरा कमांड इंस्ट्रक्शन देने में कम्युनिकेशन का माध्यम है कि हम दूसरे को किसी चीज़ को समझाने में या कोई आदेश देने में हम किस चीज़ का प्रयोग कम्युनिकेशन का प्रयोग इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन हो गया। इन्फ्लुएंस करने में, बातचीत से प्रभावित करने में, इंटीग्रेट करने में हो गया। तो अगर हम इसके बाद हम अगर मूल्यांकन करें इन चीज़ों का, तो मूल्यांकन के लिए हम क्वेश्चन जो दें, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन, पहला क्वेश्चन कि आप ये पढ़ने के बाद इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन। दूसरा, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन हैं उनको बता सकते हैं आप। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, उनके इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन के, ये आप बता सकते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके कार्य कम्युनिकेशन के क्या क्या हैं ये आप बता सकते हैं। ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद अगर हम
चीज़ों को कम्युनिकेट मतलब टोटल हम अगर समरी करें आज के लेक्चर का, तो हम देखते हैं कि हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के शाब्दिक अर्थ को समझा, डिफिनीशन कम्युनिकेशन समझा, कम्युनिकेशन के एलिमेंट के बारे में हमने समझा कि एलिमेंट एक श्रोता है, दूसरा माध्यम है, तीसरा मैसेज है, चौथा रिसीवर है। तो 4 चीज़ों और फिर रिसीवर जो है वो फीडबैक देता है। 5 चीज़ों से मिलके पूरा कम्युनिकेशन चैनल सर्कुलर मोड में या चलता है, जिससे एक दूसरे से कंटिन्यूटी बनी रहे। तो कम्युनिकेशन एलिमेंट हो गए, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, बहुत सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स हो गए, अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग कम्युनिकेशन के प्रकार हो गए। तो हमने कम्युनिकेशन क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसके एलिमेंट क्या हैं, और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, वो क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, ये सारा चीज़ हमने अध्ययन किया आज के लेक्चर में। और धन्यवाद।